Krishna 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्य। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले कई एपिसोड्स में हम बात कर रहे हैं गोपी गीत के बारे में, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय है, गोपी गीत। और इस गोपी गीत में हमने अब तक 14th श्लोक तक यानी कि 14 श्लोक तक आपके साथ व्याख्या की है। और क्या है ये श्लोक? इन श्लोकों में गोपियाँ जो हैं वो अपने श्याम सुंदर को, अपने कान्हा को बुला रही हैं कि वो उनसे दूर चले गए हैं और उनको पुकार रही हैं, अपनी वेदना उनके साथ व्यक्त कर रही हैं और उनके प्रति अपना प्यार दिखाते हुए, उनके प्रति अपना लगाव दिखाते हुए वो उनको मना कर बुला रही हैं कि आप हमारे समक्ष उपस्थित हों। अभी हमने 14 श्लोक तक रागलेखा दासी जी से जाना अपने कई एपिसोड्स में, और आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए 15वें और 16वें श्लोक के बारे में जानेंगे इस एपिसोड में। तो सबसे पहले रागलेखा दासी जी, आप हमें बताइए कि इस गोपी गीत का 15वां श्लोक हमें क्या कह रहा है। 15वां जो श्लोक है उसको वो गा रही हैं। अटते यद् भवान् अन्ये काननां त्रुटियो गायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलां श्रीमुखं च ते जडोदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। तो इसमें ब्रज गोपियाँ कह रही हैं कि देखो, हमारा दुर्भाग्य ही है हे श्याम सुंदर कि हमें दुख मिल रहा है। तो जब तुम वृंदावन से चले जाते हो हम तुमको देख नहीं पाती हैं, तो हमें एक त्रुटि काल मतलब कि एक क्षण का, एक पलक झपकने जितने क्षण का 27वां भाग। अच्छा। हाँ, तो इतना भी क्षण उन्हें लगता है, इसको कहते हैं त्रुटि। इसको कहते हैं इतना भी क्षण उन्हें श्री कृष्ण के नहीं देखने से उनको लगता है जैसे कि कितने युग बीत गए। तो जब वो गौचारण के लिए सुबह जाते हैं प्रातःकाल 8:30 से लेके और शाम को 3:30 बजे 4 बजे लौटते हैं, तो ये कैसे वे व्यतीत करती हैं। उनका विरह असहनीय है। और अब जो वो अंतर्ध्यान हो गए तो वो इतना विकल हो रही हैं, इतना विलाप कर रही हैं, सुस्वर से रोदन कर रही हैं। तो बोल रहे हैं कि 3 प्रहर उन्हें व्यतीत करने पड़ते हैं कृष्ण के विरह में, जब वो गौचारण के लिए जाते हैं और जब वो लौटते हैं। और जब वो मथुरा चले गए थे तो सोचिए उनकी क्या दशा हुई होगी। तो उन्होंने कहते हैं 100 करोड़ युगों के समान हमें प्रतीत हो रहा है। हमारे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है। अब ये कह रहे हैं अटति यद् भवान् अन्ये काननम। हे श्याम सुंदर, जब आप वन से गोचारण करके गैयाओं को वापस लेके ब्रज में लौटते हैं, कोष्ठ में, हमें आपके मुख को परम उत्कंठा के साथ हम देखना चाहती हैं। तब वो नेत्रों पे जो उनके पलक हैं, तो वो चाहती कि हम उनको एक टक अपलक दृष्टि से निहारें। किंतु जब वो उनको बार बार पलक झपकना पड़ता है, विधाता ने पलक लगाई है तो पलक झपकनी भी पड़ेगी। तो जब वो पलक झपकती हैं तो उनको ये पलक झपकने का समय असहनीय हो जाता है। तो वो विधाता को अभिसंपात देती हैं कि विधाता तुम तो जड़ हो, मतलब ब्रह्मा जी को बोलती हैं कि तुमने तो, तुम्हारा कमल से जन्म हुआ है, तुम कमल की तरह जड़ हो और विवेक रहित हो, और तुमने नेत्र बनाए तो पलकें क्यों बनाई? तुम हमारे केवल नेत्र खुले खुले रहते हैं जैसे कि मछली के होते हैं, तो हम अपलक दृष्टि से श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं और इतने आनंदित रहती हैं। अब ये बीच में पलक सी झपकना पड़ता है, इतने क्षण का, और हम उनके सौंदर्य से, रूप माधुरी से वंचित रह जाती हैं। तो ये विधाता को वो दोषारोपण कर रही हैं। वो कहते हैं कि आपके अदर्शन में हम अथाह दुख सुंदु में डूब जाती हैं। तो ये जो झपकने वाली पलक है दर्शन में, ये हमारी विरोधी है। तो आपका जो ये निमेष मात्र, मतलब पलक झपकने का जो समय है वो 900 त्रुटि है। तो 900 युग के समान लगता उन्हें। अच्छा। तो कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन से भी हम बड़े दुखी हैं, तुम्हारे अदर्शन से भी हम बड़े दुखी हैं, ये हमारा दुर्भाग्य ही है। जब आप होते हो तो हमें भावी विरह सताता है,
जब आप नहीं होते हो तो हम वैसे ही दुखी रहती हैं। और तो अब काल के परिमाण के विषय में मैत्रेय ऋषि ने बताया कि 2 परमाणु का 1 अणु बनता है जी। 2 परमाणु का 1 अणु बनता है। 3 अणु से 1 त्रिश्रेणु और 3 त्रिश्रेणु से 1 त्रुटि। तो त्रुटि वह काल है जितने समय में सूर्य 3 त्रिश्रेणुओं को पार करता है। तो ये एक वैदिक असेसमेंट है, पैरामीटर है मेजरमेंट का, जो आजकल तो कुछ और चल रहा है ना, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये सब, किलोमीटर, लीटर। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले डिफरेंट तरह का पैरामीटर था जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो 100 त्रुटियों का 1 वेद होता है और 3 वेदों का 1 लव, 3 लव का 1 निमेष और 3 निमेष का 1 क्षण। तो कहते हैं कि उन्होंने वो प्रार्थना करी है कि नेत्रों की पलकों को काट डालते हैं, तो वो जो ब्रह्मा जी हैं वो तब वो बुद्धिमान कहलाएंगे, नहीं तो वो जड़ है, उनको अभिसंपात देती हैं। तो कहते हैं कि बिना किसी बाधा के हम स्वच्छंद रूप से श्याम सुंदर के मुखारविंद का दर्शन, जो ये पलकें हैं ये बाधा लग रही हैं। उनको लग रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन सी क्यों आ गई बीच में, हम ऐसे करके देखती रहती है, बिल्कुल देखना चाहती हूं अपने श्याम सुंदर। तो बोलते हैं मुखारविंद की दर्शन करके उनको जो दर्शनानंद प्राप्त होता है जी। तो कहते हैं कि ये जो विधाता है अचतुर है, जड़ है, इसको इतनी समझ नहीं आई कि मैं ये ब्रज गोपियाँ कैसे देखेंगी। इसने पलके झपका, झपक 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 झपक, बार बार झपक लगा दिया। कहते हैं कि हम जो नेत्रों के पलकों के आच्छादित होने पर वो विधाता को कर रही हैं, दोषारोपण कर रही हैं। तो कहते हैं हम तुम्हारे सामने आने पर क्या तुम्हारा दर्शन कर सकेंगी। तो यही भावार्थ है कि अटति यद भवान अन्य काननम त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, कि हमारे को एक क्षण काल भी त्रुटि के समान लगता है, युग के समान लगता है, त्रुटि काल भी, और आपको नहीं देखने से कुटिल कुंतलम शी मुखम चते, आपके सुंदर सुंदर घुंघराली लटाएं जो मुख कमल पर आती हैं। तो हे विधाता, तुमने ये क्यों हमारे शरीर पे पलके लगा दी, और बल्कि आपने हमारे शरीर में 2 आंखें क्यों दी, हमारे पूरे शरीर में बहुत सारे नेत्र दे देते, तो उससे हम बहुत सारा दर्शन कर पाती। तो कोई विश्वनाथ चक्रवर्ती, इतनी व्याख्या उन्होंने ऐसे कर दी कि वो बिल्कुल भी, मतलब क्षण का भी आप कह रहे हैं जैसे 27वां भाग 27वां भाग भी वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि वो अपने श्याम सुंदर से दूर हो जी। तो वो कह रही हैं कि अगर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रश्न करते हैं कि अगर आपके सारे शरीर में आंखें होंगी तो तुम बड़ी असुंदर, मतलब तुम्हारा कुरूप सी लगोगी, सारे शरीर में आंखें ही आंखें दिखाई देंगी, कितनी कुरूप लगोगी। तो कहती है नहीं, वो केवल हमारे भाव नेत्रों से, कि हमारी इतनी शक्ति दे देते कि हम बहुत सारे नेत्रों का आस्वादन कर सकती हूँ, उनकी रूप माधुरी का, क्योंकि कृष्ण की रूप माधुरी ही ऐसी है कि उसका ब्रज गोपियाँ पान करते करते थकती नहीं है। तो जितना वो उनका रस आस्वादन करती हैं उतना अधिक उनकी इच्छा होती है कि हम और करें। तो इस जगत में आप कभी ऐसा नहीं पा सकते कि किसी को देख के थोड़ी देर बाद मन भर जाएगा, क्योंकि उनको देखकर नहीं, क्योंकि वो हार्ड मास के पुतले हैं, लेकिन वो भगवान है और वो परम, क्योंकि उनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं, परम सुंदर है, परम बलवान है, परम धनवान है, परम वीर्यवान है, परम यश है और शोभा है, रूप माधुरी। तो इसलिए उनके समान और उनके जैसा, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, उनके समान भी कोई नहीं है। तो असमोर्ध है श्री कृष्ण की रूप माधुरी। तो इसलिए ब्रज गोपियाँ हर श्लोक में, प्रत्येक श्लोक में कभी किसी का उनके मानस पटल पे कोई चीज़ उनकी उभर के आती है, कभी रूप माधुरी आती, कभी कोई गुणों की माधुरी आती है, कभी उनका कुछ, कभी वो कुछ प्रार्थना कर रही हैं तो विरह अवस्था में जैसे जैसे उनका चल रहा है वैसे वैसे वो प्रार्थना करती जा रही है। मतलब उनके सौंदर्य रूप का वर्णन करते हुए, उनके गुणों का वर्णन करते हुए उनको पुकार रही हैं, उनको बुला रही हैं कि हम तो बिल्कुल असहनीय हो गया है, हमारा दर्द हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा जी, आप आ जाइए। बहुत सुंदर। रागलेखा दासी जी के साथ इस प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। आपको कोई सुझाव है, कोई मैसेज है तो SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण के रसस्थली से अंतर ध्यान होने पर ब्रजंगनाओं ने उनके विरह में व्याकुल होकर जो विलाप करती हुई गीत गाया, उसे सुन करके श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। वे अपने को और छिपा नहीं रख पाए। सहसा उनके सामने मन्मथ मदन के रूप में अपराधी की भांति प्रकट हो गए। वह विरह गीत या गोपी गीत इस प्रकार है। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा श्वाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुस्तावका त्रैधिताशव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातजत् सरसिजो उदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किंबधा विषजलापया व्यालराक्षसा वर्षमारुधात् वैद्युतानला भीष्मयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् इखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखी उदीयमान शाश्वतं कुले विरचिता भयं विष्णुदूर्यते शरणमीशां संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् वीरजोषिता निजजनस्मया ध्वंसनास्मिता भज सखे भवत् किंकरिष्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय
पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणफर्णार्पितं ते पजाम्बुजं कृणकुचे सुना कृन्दिहित्सयम् मद्भया गिरा बल्बुकाक्यया बुधमनुघ्रया पुष्करे क्षणा विधिकरीमां वीरमुह्यति अदर्शिधुना आययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। Hare Krishna 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं गोपी गीत के बारे में। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत, जहाँ पर रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं इसके श्लोकों की व्याख्या, जहाँ पर गोपियाँ जो हैं अपने प्रियतम को, अपने श्याम सुंदर को पुकार रही हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हुए, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी विरह, अपनी वेदना उनके सामने व्यक्त कर रही हैं। तो रागलेखा दासी जी, अब हम आ चुके हैं इसके 16वें श्लोक पर। क्या कहता है इसका 16वां श्लोक? जी, अब ब्रज गोपियाँ अपने वर्णन कर रही हैं कि हम देखो अपने पतियों को, अपने सब कुछ छोड़ कर आई हैं। पतिसुतान्व्यया भ्रात बान्धवान् अतिविलाङ्घ्यते अच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितभयोषिता कस्तजेनेशी। अब इसमें बोल रही हैं कि देखो श्याम सुंदर, आपने अर्धरात्रि में वेणु वादन किया, आधी रात में, और हम अपने अपने पतियों को छोड़ के, अपने पुत्रों को, अपने बंधु जो अविवाहिता थीं वो अपने बंधु बांधव, भाई बहन, पिता माता सबको छोड़कर आई। जो विवाहिता थी वो अपने पति पुत्र सास ननद अन्य अन्य संबंधियों को, बांधव को छोड़कर आई, और जहाँ पे श्याम सुंदर थे वहीं उसे और दौड़ी चली गई। तो गतिविदस, उन्होंने ऐसा गीत गाया वेणु में कि वो मोहित हो गई। तो मोह में जैसे कोई हिप्नोटाइज कर लेता है ना, तो जैसा वो कहता है वैसा उसको करना पड़ता है। तो श्याम सुंदर ने वेणु रूपी दूती को भेजा, जो कानों के माध्यम से उनके हृदय में चली गई, और उनकी हृदय की जो संपत्ति थी, लज्जा धैर्य, उसको लेकर वापस जाके अपने सरदार जो वेणु बजा रहा था उसको दे दिया। तो अब ब्रज गोपियाँ तो निर्लज हो गई, उनको तो होश नहीं रहा कि हमें क्या करना है, हमारे सास देखेगी, हमारे गुरुजन देखेंगे, वो बस एकदम भाग पड़ी। तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ ब्रज गोपियाँ जब वो भाग पड़ी तो कुछ ब्रज गोपियों के उनके पतियों ने रोक लिया और वो डंडा लेके बैठ गए कि तुम नहीं जा सकती। तो तब फिर वो जो घर में बैठी, उन्होंने मन ही मन इतना प्रगाढ़ ध्यान किया, इतना प्रगाढ़ श्याम सुंदर का चिंतन किया, और उनको मन ही मन आलिंगन किया और अपने हृदय में बैठा लिया। तो कहते हैं कि अब ये वाली जो ब्रज गोपियाँ थी, जो कि जिनको रोक लिया गया था घर में, तो उनको जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने सोचा कि हम लोग मृत्यु को क्यों नहीं प्राप्त हो जाती। तो इसलिए वो इस तरह से इस अवस्था में वो बोल रही हैं कि हे अच्युत, इसमें अच्युत शब्द आया है इस वाले श्लोक में कि हे अच्युत मतलब जो कभी चूकते नहीं हैं, च्युत नहीं होते हैं। तो बोलते हैं आप हमें दर्शन देने के लिए च्युत क्यों हो गए,
आप हमें दर्शन देने में क्यों चूक गए? तो आप अच्युत नाम आपका ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो चूक गए। अब हमें दर्शन देना चाहिए था, आपने नहीं दिया, तो आपका अच्युत नाम भी ठीक नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं यदि कृष्ण कहें कि ये तुम सब किसके लिए मेरे निकट आई हो, तो गोपियाँ कह रही हैं हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आई हैं, अभी तो तुम्हारे वेणुगीत से मोहित होने के कारण अपने विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से ही आई हैं। बोले हम थोड़ी आई हैं अपनी इच्छा से, हम थोड़ी भागी भागी ऐसे रात को जंगल में घूमती रहती हैं। आपने गीत से इतना मोहित कर लिया कि हमारे को आना पड़ा बाध्य होकर जी। तो कृष्ण कह रहे हैं हे मूढ़ स्त्रियों, अब कष्ट सहन करती रहो। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे शठ कितब, कितब योशिता, कितब माने शठ, शठ माने कपटी, जो बड़ा अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, मतलब बाहर से तो हमें बुला रहे हो, अंदर से तुम्हारे कुछ और चल रहा है, और अब तुम हमें छोड़ के भी चले गए रात को अर्धरात्रि में। तो कहते हैं रात्रि में कोई अपने निकट आई हुई स्त्री को तुम्हारे जैसे निष्ठुर व्यक्ति के अतिरिक्त कौन छोड़ सकता है? कोई भी नहीं। तो इतनी अर्धरात्रि, और तुम युवा हम युवती, फिर भी तुम हमको छोड़ के चले गए। तो तुम्हारे जैसा कपटी निष्ठुर व्यक्ति कोई हो सकता है? और तुमने हमें स्वयं बुलाया, हम तो नहीं आई अपनी मर्जी से, आपने स्वयं बुलाया, फिर भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तो तुम शठ हो, कितब हो, तुम कपटी हो, तो तुम वंचक हो, और तुम वंचक हो के भी तुम वंचित हुए हो, मतलब तुमने कपट किया, हमको ठगने की कोशिश की, लेकिन तुम स्वयं ठगे गए हो। तो इसलिए वो इस तरह से कल अवस्था में कह रही हैं कि देखो तुमने हमारा कोई मूल्य ही नहीं जाना, कि हम लोग ने अपनी स्त्रियों का लज्जा छोड़ी, धैर्य छोड़ा, गुरुजनों की निंदा आदि सब कुछ हमने स्टेक पे लगा कर आ गए, लेकिन तुमको कोई मूल्य ही नहीं है। तुम हम सबको बीच में छोड़कर और अंतर ध्यान हो गए जी। अर्धरात्रि में भी वो उनको छोड़कर चले गए, और वो अर्धरात्रि में अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, जो विवाहिता थी अविवाहिता थी दोनों ही उनकी बांसुरी की तान पर खींची चली जाती हैं और उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि चले गए हैं छोड़कर हमारे कान्हा, लेकिन वो सर्वव्यापी हैं और सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी वो सारी बातें जान रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे हैं। और गोपियाँ अपने प्रश्नों से और अपने ही खुद उत्तरों से इन श्लोकों के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप हमारे सबसे प्रिय हो। जी बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। गोपी गीत के बारे में हम आपको बता रहे हैं और हमने 16 श्लोकों तक इसकी व्याख्या कर ली है। अपने पिछले कई एपिसोड्स में हम आपको बताते आ रहे हैं गोपी गीत के बारे में, जो गोपियाँ अपने प्रियतम के लिए गीत गा रही हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में किया जा रहा है गोपी गीत का। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, आगे जारी रखेंगे इसी श्रृंखला को। लेकिन अभी के लिए रागलिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए। हरे कृष्ण। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आगे आने वाले प्रोग्राम सुनिए, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। प्राणशीतं प्रिया प्रेम भीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलति यद्व्रयात् चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम षडंकुरै सिदितिनः कलिलतां मना कांत गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर् वनरुहाननं बिभ्रदाभृतं घनरजस्वनं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं वीरजक्षसि।
नतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तचं तते रमणनस्तनेषु अर्पयाधिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सोष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणां वितरवीरन एधरामृतम् अटति जद्भवान् अह्निकाननं त्रुटिजुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षकृद्दिशाम् अतिसुतान्वय भ्रातृबन्धवान् अतिविलङ्घते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवजोषिता कस्ते जन्यसे राशिसंविदं हृष्योदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरहस्यो वीक्षधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः प्रजज्जनोपसां व्यक्तिरङ्गते विजिनहंस्तरणं विश्वमङ्गलम् त्यजमना कच नस्त्हात्मनां स्वजनहृद्रुजां जन्निशोधनम् ते सुजातु चरणं बरूहं स्तनेषु पीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशे नाटवीं अटसि तदभ्यथते न किंसि कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवतादिशाम् गोप्यः गायन्तः प्रलपतंश्च चित्रधा रोरोदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसम् आसामा भूर्भूतसौरिः स्मयमानमुखम्बुजा पीताम्बरधरसग्वी साक्षात् मन्मथा गौ प्रेमानंदे हरि हरि।